उन्होंने हलफ इस बात का सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत का हलफ लिया हुआ है। उन्होंने इस बात का हलफ नहीं लिया हुआ वो किसी एक शख्स को बचा के रखेंगे या किसी करप्ट टोले को बचा के रखेंगे। कौम वो होती जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो होती जो हमजा कुकड़ी जो हुकूमत कर रहा है ज़बरदस्ती, वो होती है कौम। जो चौकीदार होते हैं ना वो जो किसी घर का मुहाफिज होता है, घर में डाके पड़ रहे हो अंदर, किस बात का मुहाफिज कोई अपने आप को कहला सकता है। आपने 74 साल में इसको सिग्नल की पाबंदी करना तो सिखाया नहीं है। आप चाहते हैं कि 3 साल में ये जो काम आप 40 साल में नहीं कर सकते, 70 साल में नहीं कर सके, वो आप 3 साल में चाहते हैं कि हो जाए। पाकिस्तान की हिफाजत जो है सिर्फ सरहदों पे नहीं होती, पाकिस्तान की हिफाजत आपको अंदर भी करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज इस वक्त लिबर्टी चौक पर मैं मौजूद हूँ। इमरान खान साहब ने अपना वीडियो लिंक के ज़रिए से जो खुताब करना था वो कर चुके हैं। यहाँ पर नौजवानों का, बच्चों का, बूढ़ों का, ख़वातीन का जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। हम यहाँ पर कुछ कारकुनान से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या स्टांस है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट वन तो आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें कौन सी अपीलिंग चीज़ थी जो आपको अपील की, नई चीज़? देखिए, बात तो ये है कि अपील इससे बड़ी हो नहीं सकती है कि हमें पाकिस्तान के लिए निकलना है, पाकिस्तान की आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन हकीकी आज़ादी हमें चाहिए। और वो माज़रत के साथ आपकी इस बात से एज ए सहाफ़ी होने के नाते इख्तलाफ करता हूँ। आप जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, हमारे तीनों फ़ौजी सरबराह अंग्रेज़ थे। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो पहला हलफनामा एज ए गवर्नर जनरल की हैसियत से उठाया वो इस तरह से था कि मैं एज ए गवर्नर जनरल, बासीत गवर्नर जनरल, ता मरगे दम मलका बरतानिया का वफ़ादार रहूँगा। तो ये कौन सी आज़ादी थी जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि हम आज़ादी हासिल की थी और आज हम ग़ुलाम हैं? भाई, बात है हम ज़हनी तौर पे ग़ुलामी से अभी तक निकले ही नहीं है। ठीक है, हम तो आज़ाद वैसे फ़िज़िकली तो हो गए, लेकिन अभी आपको बहुत सारे लोग जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे जो उन्होंने मुसल्लत की, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान की अवाम की सोच है या पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि लोग आएँ? हुकूमतें बदल जाना बड़ी बात नहीं होती है, हुकूमतें बदल जाती हैं। इमरान खान की भी हुकूमत बदलना ठीक है, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात यह है कि आपने इमरान खान को जैसे इंसान ईमानदार को हटाकर आपने किसको बिठा दिया सर पे? बिठाया किसको है यार? मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने जो जितने भी मेरी बात सुने, जितने भी मुक़्तदर इदारे हैं, उन्होंने हल्फ किस बात का लिया हुआ है? उन्होंने हलफ इस बात का सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत का हलफ लिया हुआ है। उन्होंने इस बात का हलफ नहीं लिया हुआ वो किसी एक शख्स को बचा के रखेंगे या किसी करप्ट टोले को बचा के रखेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत जो है सिर्फ सरहदों पे नहीं होती, पाकिस्तान की हिफाजत आपको अंदर भी करनी पड़ेगी। जो चौकीदार होते हैं ना वो जो किसी घर का मुहाफिज होता है, घर में डाके पड़ रहे हो अंदर, किस बात का मुहाफिज कोई अपने आप को कहला सकता है? बात ये, मैं हूँ एज ए इंडिविजुअल, मैं हूँ या कोई भी बड़ा इंसान हो, आपको जो कब्र में जाना है ना, कब्र में आपके साथ कोई ना मेडल जाएगा, आपके साथ ना कोई लेबल जाएगा कि आप कौन है। वहाँ पर आपका ज़मीर, जब आप अपने ज़मीर को दुनिया में मुतमईन नहीं कर सकते, कब्र में जाके अल्लाह को कैसे मुतमईन करेंगे? नहीं कर सकते। और ये जो कुछ हो रहा है, आप अपने ज़मीर की आवाज़ बताएं, मुझे छोड़ दें। आपका ज़मीर मुतमईन है कि जो हुकूमत पे, जो पाकिस्तान पे सब मुसल्लत है वो जस्टिफाइड है? आप मुझे जवाब दे दें इसका, सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते जवाब दे दें। असल में मेरा यहाँ पे जो स्टांस है, ये एक जज्बाती कौम है, हजूम है, मॉब है। नहीं, जो इनकलाब या तब्दीली आती है वो जमातों से आती है, तरबियत याफ्ता लोगों से आती है। नहीं है, ये हजूम को तो हम कौम बना रहे हैं। ये कौम बना रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये जितनी हम कौम है, 5 मिनट पहले यहाँ पर मैं कुछ लोगों का स्टांस ले रहा था। लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन पे, एक सवाल पे कि 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, 3.5 साल हुकूमत करके अदारों को, यानी कि इंसाफ देने वाले हमारे अदालती सिस्टम को क्यों नहीं बदल सका? इस पर नारे लगे, हमारे कैमरे को धक्के मारे गए, मुझे धक्के मारे गए, ज़दोकोब किए गया 5 मिनट पहले। अभी ये अगर मॉब नहीं तो और क्या? तरबियत याफ्ता लोग सवाल का जवाब देते हैं। ये एक सवाल बनता भी है। मैं दे रहा हूँ आपको जवाब ये है कि आप जो है, आपने जो काम आप 40 साल में नहीं कर सकते, 70 साल में नहीं कर सके, वो आप 3 साल में चाहते हैं कि हो जाए। मेरी बात सुने, आप यहाँ पर 2-4 किलोमीटर का सफ़र करके आए, मुझे शर्ट दिखाएं आपकी कैसे साफ रह सकती है।
ये कौम कैसे बन सकती है यार? आपने 74 साल में इसको सिग्नल की पाबंदी करना तो सिखाया नहीं है। आप चाहते हैं कि 3 साल में ये कौम बन जाए? ये हजूम कौम नहीं बनेगी, ये कौम इसी तरह बनेगी। ये आपको कौम नज़र नहीं आ रही है? ये और कौम कैसी होती है? कौम वो होती है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो होती है जो हमजा कुकड़ी जो हुकूमत कर रहा है ज़बरदस्ती, वो होती है कौम। उसको आप कौम मानते हैं? जो पटवारी हैं, जो देखिए कोई भी गैर कानूनी काम करे, वो हमजा कुकड़ी हो या कोई और दीगर तीसरा चौथा हो, नून लीग हो, पीपी हो या तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम जिसकी वजह से इस मुल्क को, इस धरती माँ को नुकसान पहुँचे, हम उसकी मजम्मत करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, हम इसके शहरी हैं। किसी एक शख्स की जंग नहीं है, इमरान खान की अकेले की जंग नहीं है, ये सारे इमरान खान है, मैं भी इमरान खान हूँ। बात है शऊर लाने की। आपको शऊर दिया किसने? जिसको आपने कौम को इस नारे पे लगा दिया कि जो खाता है तो लगाता भी है, जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए कि वह करप्शन को एक्सेप्ट कर ले, उसको आप कौम कहते हैं? वो हजूम है भाईजान, ये हजूम है। इस हजूम को कौम में बदलने के लिए सारी मेहनत हो रही है। मैं नहीं देखूंगा, मेरी नस्लें देखेंगी, लेकिन अगर आज हम नहीं निकलेंगे ना तो ये कौम जो है ना हजूम बनेगी। कौम बनती तलीमी इदारों से, कौम बनती आपके अदालती सिस्टम, अदारा जाती सिस्टम से बनती है। लेकिन इस तरह से निकलने से अगर कौम बनने लग गई, हाँ, निकलने से ये होगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान से दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, वो पुलिसों को इम्प्लीमेंट। पाकिस्तान 47 में घर बैठ के बन गया था, नहीं निकलना कैसे बना? फिर जब निकले तो आप इसको कह रहे हैं कि हजूम है ये। अगर 1947 में निकल के पाकिस्तान बना है तो आज क्यों नया पाकिस्तान बनेगा? घर में बैठ के बन जाएगा, हरकत नहीं बनेगा। फिर निकलना पड़ेगा। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार तरबियत भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। करेगा तरबियत ये करेंगे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये करेंगे तरबियत। तालीमी इदारों में तरबियत होगी, उसमें कौन लेकर आएगा? इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इमरान खान ने तालीमी निज़ाम को उसमें इस्लाम लेकर आया, उसमें कुरान लेकर आया, क्यों निकाला आपने उसमें से? अगर तरबियत हो रही है कौम के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल्लिल आलमीन जो कॉन्फ्रेंस वो जो बनाई है आपने, क्यों निकाला सिलेबस में से आपने? बताएं। जो तरबियत करने वाला शख्स है उसको उठा के आपने बाहर फेंक दिया, जो चोर उनको ला के आपने अंदर बिठा दिया। आप इनसे तरबियत चाहते हैं? आप चाहते हैं ये फिर दोबारा इक़्तिदार में आए और इनसे आप तरबियत चाहते हैं? आप बताएं, अपनी औलाद को चाहेंगे शहबाज शरीफ बन जाए? हरगज़ नहीं, नहीं। मैं क्यों चाहूँगा? नहीं बताओ, मैं हर एक से पूछता हूँ, वो चाहेगा नवाज शरीफ बन जाए? नहीं, मैं क्यों चाहूँगा? मैं तो हर उस शख्स के लिए मेरे मुंह से बददुआएं निकलेंगी जो इस धरती के लिए, इस कौम के लिए नुकसान का बायस बनेगा। जी, आपके जज्बात का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका लड़े पाकिस्तान के लिए किसी शख्स से। इमरान खान, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी भी दे, लेकिन इमरान खान के बाद क्या होगा? अगर सिस्टम करप्ट हो गया तो इमरान खान जैसे 100 भी आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिस्टम सही करना पड़ेगा और सिस्टम उसी वक्त सही होगा जब आपकी और मेरी सोच तब्दील होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको तब्दीली के लिए, सिस्टम की चेंज के लिए काम करना होगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, स्पेशली ख़वातीन। हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं, और उन्होंने कुछ प्ले कार्ड उठा रखे हैं, इस पर उन्होंने क्या स्लोगन लिखे हुए हैं और इसका मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी आज इमरान खान साहब ने खिताब किया उस पर, और जो कारकुनान का जो जोशो खरोश है, जज्बा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जोशो खरोश और जज्बा अभी भी नहीं है। सड़कें तो भरी हुई हैं, जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना महंगाई को, और जो सब कुछ उनको पता ही नहीं है, वो सारे मज़े में फिर रहे हैं। और जो लोग नहीं, जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ ना, वो वहाँ यहाँ खड़े हुए हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। हम लोग निकले हुए हैं, कोई किसी को, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, अभी कोई कुछ कहने को रह गया है? आपको सब पता है कि हम लोग क्यों यहाँ पे। जब तक ये नहीं जाएंगे, जब तक ये यहाँ से नहीं निकलेंगे, हम तब तक सड़कों पे रहेंगे, हम तब तक सब इकट्ठे होके निकलेंगे और पाकिस्तान के आप सड़कों पर रह के इमरान खान साहब को इक़्तिदार में ले आएंगी। अगर इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आके फिर यही कहा कि मेरे साथ जो लोग वो मुखलिस नहीं हैं, मुझे जो सिस्टम है वो काम नहीं करने दे रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उसके पहले की तरह हाथ पांव बांध दिए गए तो? सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना, वो अवाम की ताकत है। अवाम की ताकत ने मुंतखब किया था ना, तो इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे साथ सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा था
कि मेरे साथ जो लोग हैं वो मुखलस नहीं, मेरे साथ मेजॉरिटी जो है वो मुझे धोखा देने में मसरूफ़ है। मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जब तक हर बंदा घरों से नहीं निकलेगा ये सिस्टम नहीं बदल सकता, और सबको निकलना चाहिए जो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद बना हुआ है, और कितनी कुर्बानियाँ चाहिए। अभी जब पाकिस्तान बना था तो लाखों बंदे शहीद जिन्होंने अपनी जानें दी थी, और अभी तक देते आ रहे हैं। और अभी जब तक ये नहीं चले जाते, ये चोर, ये डाकू, अब उस वक्त तक अवाम एक एक बंदे को निकलना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए इमरान खान। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद थी, उनका ये कहना था कि जब तक ये चोर हुकूमत अपने घरों को नहीं चले जाती तो हमें सड़कों पर रहना होगा। उन्होंने एक शिकवा भी किया कि जो भूख और प्यास से आवाम बिलक रही है वो यहाँ पर नहीं आई। जिसको अल्लाह ताला ने खाने पीने को दिया हुआ है सभी वही लोग मौजूद हैं। गो के यहाँ पर जो जोशो खरोश है, कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आवाम जो मुतवस्सत तबका है वो उस तरह से नहीं निकली जिस तरह से इमरान खान की कॉल पर उन्हें निकलना चाहिए। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने